चुनाव से पहले हेमंत सरकार का झारखंड में होगा तोहफा। अब बिहार की तर्ज पर हो सकता है झारखंड में जातिगत जनगणना। सत्ता पक्ष है तैयार। कांग्रेस ने सवाल पूछकर विधानसभा में मुद्दा कर दिया है गर्म। बिहार में हाईकोर्ट ने दिया फैसला तो झारखंड में शुरू हो गई तैयारी। अब झारखंड सरकार प्रस्ताव पास कराकर भेजेगी केंद्र को, तो क्या 2024 से पहले हेमंत बनाएंगे मुद्दा जातिगत जनगणना? हार्ट विधायक प्रदीप यादव जी के साथ हैं और इन्होंने झारखंड विधानसभा में जो है जातिगत जनगणना को लेकर इन्होंने शगुफा छेड़ दिया है, मतलब बात को उठा दिया है। बिहार में जिस तरीके से जातिगत जनगणना को हाईकोर्ट ने जो है वो मंजूरी दे दी है, उसके बाद जो है कई लोग झारखंड की ओर जो है आस लगाए बैठे हैं, क्या झारखंड में भी जातिगत जनगणना संभव है? इसी विषय पर हम बात करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, आपने विधानसभा में बात उठा दिया जातिगत जनगणना को, क्या पॉसिबल है जातिगत जनगणना झारखंड में? देखिए, पॉसिबल सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प पर निर्भर करता है कि उनकी इच्छा शक्ति कैसी है, क्या करना चाहती है। और मैं आपको बताऊं कि झारखंड सरकार पहले से ही मन बनाई हुई है कि भाई सभी वर्गों को, सभी जातियों को हम अधिकार दें। और खास करके जो झारखंड का कह सकते हैं आबादी का जो अंदर के खाने के जो बंटवारे हैं, उसको यदि आप गौर करें तो आपको लगेगा कि यहाँ अगर 27% आदिवासी है, 12% लगभग दलित है, तो फिर यह संख्या एक बड़ी संख्या है जो 39% को छूता है। और इसके बाद लगभग 50% जो है, 50 से 55% वह ओबीसी यानी बैकवर्ड की जनसंख्या है। और फिर अगड़ी जाति की भी जनसंख्या है। तो भाई ओबीसी का पहले से मांग रहा है एक तो कि हमें 27% आरक्षण मिले, और खास करके ओबीसी, दलित, पिछड़ों की यह मांग रही है कि भाई सरकार जाति आधार पर एक बार जनगणना कराए तो हमारा स्टेटस क्या है, कि हम किस पादान तक पहुंचे हैं। जाति जनगणना में कई चीजें आती है कि भाई हमारा हम गरीबी रेखा में कितने लोग हैं हमारी जाति के, हम किस पादान तक पहुंचे, हमारे में कितने सरकारी सेवाएं हैं। तो जब ये चीजें सामने आएगी, फिर हमारे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, तो एक एक जातियों के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। और फिर उन जाति विशेष पर काम करने का भी सरकार को मौका मिलेगा, और फिर सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। जाति जनगणना केवल आरक्षण के लिए नहीं है, केवल नौकरी में भागीदारी के लिए नहीं है, उसकी जानकारी, उसके स्टेटस, उसकी पहचान, तमाम चीजों की जानकारी मिलती है जिसकी आवश्यकता है। और केवल झारखंड नहीं, पूरे देश में आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन है, इन्होंने पहला रेजोल्यूशन कुछ लिया पूरे देश के लिए, तो कहा कि जाति जनगणना जरूरी है ताकि संख्या के आधार पर उसकी भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकें। लेकिन सर, एक बात ये भी आती कि कांग्रेस ने पहले भी जातिगत जनगणना पूरे देश में कराया था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया था। उसके बाद बीजेपी जब आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसी चीज को हम सार्वजनिक करेंगे, तो वो फिर सार्वजनिक नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि इंडिया जो है महागठबंधन, वो जातिगत जनगणना करा पाएगी या फिर वायदे ही रह जाएंगे? नहीं, आप अगर देखे होंगे कि इंडिया गठबंधन का तो पहला रेजोल्यूशन है, और जिस प्रकार सभी शीर्ष नेतृत्व ने इन चीजों को निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पूरे देश में जाति जनगणना निश्चित होगा, और इससे सभी जातियों को फायदे होंगे, चाहे अगड़ी हो चाहे पिछड़ी हो। भाई अगड़ी जाति जो बेचारी वर्षों से कह रहा है कि नहीं सुदृढ़ है, मजबूत है, उसको भी जानने का मौका मिलेगा कि भाई सुदृढ़ है तो कितने लोग उसमें से हैं, मजबूत है तो कितने लोग हैं, कमजोरों की संख्या कितनी है, तमाम चीजें जानकारी मिलेगी। और हमें लगता है कि जाति जनगणना देश को मजबूती देगा, देश की एकता को मजबूती देगा, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देगा। झारखंड में भी अगर मान के चलिए कि केंद्र में सरकार नहीं आ पाती है इंडिया की, लेकिन झारखंड में महागठबंधन की सरकार आती, तो क्या झारखंड में जातिगत जनगणना करा पाएंगे आप लोग? कि सरकार के मुखिया के विचार कई बार हमने सुना है और अखबारों में भी सार्वजनिक हुए कि इसके वो पक्षधर हैं। कांग्रेस पार्टी जो साझेदार है वो तो मूल रूप से पक्षधर है। और इस बार जब विधानसभा में हमने इस प्रश्न को लाया था तो सरकार की तरफ से जो उत्तर आया था लिखित, पहले तो सरकार ने कहा कि इस प्रस्ताव को हम केंद्र को भेजेंगे और केंद्र से आग्रह करेंगे कि जाति जनगणना कराए। मेरा दूसरा प्रश्न था उसमें कि अगर केंद्र सरकार मुकर जाए, जो वर्तमान सरकार,
तो झारखंड क्या करेगी। तो उन्होंने कहा कि हम बिहार का सर्वे को हम देख रहे हैं, बिहार के जो निर्णय आए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो राज्य इस पर सर्वे कराने में पीछे नहीं हटेगी। मतलब बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातिगत जनगणना आने वाले दिनों में हो सकता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो मंशा जाहिर की है सरकार ने हमारे प्रश्न के उत्तर में, हमें लगता है कि वह मंशा स्पष्ट है कि यहाँ अगर केंद्र ने जाति जनगणना ना कराई तो फिर राज्य सरकार इसके लिए कमर कसेगी। तो देखिए, जातिगत जनगणना की बात जो है कई अरसों से उठता आ रहा है। इस पे कांग्रेस ने भी एक बार जातिगत जनगणना कराया था, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया था। फिर बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने कहा कि जो कांग्रेस ने जो है जातिगत जनगणना किया है उसी को हम सार्वजनिक करेंगे, लेकिन वो भी सार्वजनिक नहीं हो पाया। उसके बाद बिहार ने जो है इस पर पहल करते हुए जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। जातिगत जनगणना हो भी रहा था, लेकिन मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने भी अब निर्णय ले लिया है कि जातिगत जनगणना पर से जो है कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। अब जो है जातिगत जनगणना बिहार में लगभग रास्ता साफ है। उसी को लेकर झारखंड में भी जातिगत जनगणना को लेकर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में सवाल किया था, और अब लगता है कि जातिगत जनगणना झारखंड में भी लगभग रास्ता साफ होगा। पहले केंद्र के पाला में जो है झारखंड की सरकार ने गेंद डाला है कि केंद्र सरकार पहले करा ले। अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो फिर बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातिगत जनगणना संभव है।